जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि चेंग काफी टाइम से उस डीमन जनरल से लड़ रहा था, लेकिन वो उसे हरा नहीं पा रहा था क्योंकि चेंग के मुकाबले डीमन जनरल की पावर बहुत ज्यादा थी। ऊपर से चेंग एम्परर सॉर्ड को कम्प्लीटली कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ जिंगू आ जाते हैं और आते ही डीमन जनरल से फाइट कर उसे जबरदस्त टक्कर देने लगते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डीमन जनरल के टर्टल को जिंगू ने सॉर्ड सील में कैद कर दिया था, जिसके ऊपर वो अपने सॉर्ड टेक्निक का यूज कर उसे मारने वाला था। लेकिन उसी वक्त डीमन जनरल अपने प्रोटेक्शन शील्ड का यूज उस डीमन टर्टल को बचाने के लिए करता है, जिस कारण वो सॉर्ड आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी जिंगू अपनी पावर और इंक्रीज कर देता है। इससे डीमन जनरल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। उसके ऐसा कहते ही डेमोनिक टर्टल अपनी फायर का यूज कर देता है, जिसके साथ ही सॉर्ड क्लोन फिर से रुक जाते हैं। दोनों ही तरफ से बराबर प्रेशर जनरेट हो रहा था, इसीलिए डीमन जनरल खुद उस बैरियर के पास आकर आई ऑफ अंडरवर्ल्ड का यूज कर देता है। इस टेक्निक से उस बैरियर में पड़ने वाला प्रेशर डीमन जनरल की ओर से बढ़ जाता है, जिस कारण जिंगू का सॉर्ड फॉर्मेशन टूट जाता है, जिससे सारे सॉर्ड क्लोन दूर फेंका जाते हैं। साथ ही साथ उस जगह पर रेड ऑरा फैल चुका होता है, जिसके साथ ही जिंगू अपने सुप्रीम आर्ट ऑफ आइस अटैक को रेडी करने लगता है। इस टेक्निक को परफॉर्म होते देख डीमन क्लैन के सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो सुप्रीम आर्ट टेक्निक है, हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, वरना इसकी चपेट में आने के बाद हमारे जिंदा बचने का कोई चांस नहीं है। और इसके साथ ही वो सभी वहाँ से दूर चले जाते हैं। वहीं जिंगू ने उस अटैक को पूरा एक्टिवेट कर लिया था, जिससे एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल सॉर्ड निकलती है। वहीं दूसरी तरफ डीमन जनरल भी अपने ड्रैगन को समन कर लेता है और दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। डीमन जनरल का ड्रैगन उस सॉर्ड को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। एट लास्ट वो अटैक डीमन जनरल को लग ही जाता है, जिससे डीमन जनरल दूर जाकर गिरता है। इस स्पिरिचुअल सॉर्ड की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसकी एनर्जी चारों ओर फैल जाती है। डेमोनिक गर्ल इस एनर्जी को फील कर कहती है ये तो हेवन एंड अर्थ की पावर है, हमारी भलाई यहाँ से चले जाने में ही है। और वो डीमन जनरल को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते डीमन जनरल जिंगू से कहते हुए जाता है कि मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा, और पोर्टल ओपन करके वहाँ से चला जाता है। जिंगू चाहते तो उसे भागने से रोक सकते थे, लेकिन इस फाइट के दौरान वो खुद भी इंटरनली इंजर्ड हो चुके हैं और उनके मुंह से खून भी आने लगता है। वो खुश होते हुए कहते हैं कि कई दिनों बाद आज मैंने अपनी पावर का यूज किया है और खुद को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया है। इसके साथ ही वो नीचे आ जाते हैं। इसके बाद हम उस एम्परर सॉर्ड को देखते हैं, जिसने अब तक चेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखा था। चेंग उस सॉर्ड के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था, जहां वो सॉर्ड चेंग को बताती है कि कई साल पहले ग्रीन एम्परर का मुकाबला डीमन सेक्टर से हुआ था, जिसमें मेरी स्पिरिट बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी और उसके बाद से मैं आज तक यहीं सो रही हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए पूरे 9000 साल हो चुके हैं। साथ ही वो कहती है कि मैंने तुम्हें वो सीक्रेट टेक्निक दे दी है, जिसके पीछे हजारों लोग पागल हैं। इस टेक्निक का क्या करना है और कहाँ यूज करना है, ये सब तुम्हें ही डिसाइड करना होगा। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा तब ये कुकुन खिलेगा और उसमें से बटरफ्लाई निकलेगी। उस दिन तुम्हें इस सॉर्ड की रियल पावर देखने को मिलेगी। इधर जिंगू उस एम्परर सॉर्ड में अपनी एनर्जी डालता है, जिसके बाद चेंग नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है और वो एम्परर सॉर्ड चेंग के माइंड में चली जाती है। जिसके साथ ही जिंगू कहते हैं कि ये सॉर्ड अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर रही थी, ये तो कमाल की बात है। चेंग अब तक अनकॉन्शियस था। सियाफ उसके पास जाती है, तभी वहाँ मास्टर जिंगू को उनकी हेल्प के लिए धन्यवाद करते हैं। इस पर जिंगू रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मास्टर यूसियान का संदेश मिला था, जिस कारण मैं यहाँ आ पाया, ये सब उन्हीं ने किया है। ये जानने के बाद सियाफ इमोशनल होकर कहती है मैंने ऑलरेडी अपने ग्रैंडपा को खो दिया है और अब मैं चेंग को नहीं खोना चाहती। उसे इतना परेशान देख जिंगू कहता है कि डोंट वरी, चेंग ठीक है। पहली बार इतनी पावर यूज करने के कारण उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, कुछ देर आराम करने के बाद वो ठीक हो जाएगा। और अब मास्टर जिंगू की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कारण चेंग की सोल इंजर्ड होने से बच गई, वरना डीमन क्लैन के लोग तो इसकी सोल को भी नहीं छोड़ते। वैसे तो एम्परर सॉर्ड ने चेंग को बचा ही लिया था, लेकिन वो उस सॉर्ड को ही ले जाने वाले थे। वो तो अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना पता नहीं कितनी तबाही होती। जिसके बाद जिंगू कहते हैं कि ये लड़का जरूर से जी चुआन का बेटा है। इस पर मास्टर हामी भरते हुए कहते हैं कि आपने सही पहचाना। अब जिंगू सियाव को देखते हुए कहते हैं कि और तुम जरूर तियान ही की बेटी होगी। इस पर सियाव हैरानी से पूछती है कि क्या आप मेरे फादर को जानते थे? इस पर जिंगू कहते हैं हाँ, हम पुराने दोस्त थे, लेकिन 12 साल पहले मून सेक्ट की लड़ाई में
इतना कहने के साथ ही वो अचानक चुप हो जाते हैं और फिर कहते हैं, छोड़ो भी, ये सब बातें पुरानी हो चुकी है, इसलिए हमें उन्हें याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो लोटस वैली के मास्टर से चेंग और सियाओ को अपने साथ ले जाने की परमिशन मांगते हैं और कहते हैं डीमन यहाँ पर कभी भी आकर इन पर हमला कर सकते हैं, जिसके लिए मास्टर रेडी हो जाते हैं और कहते हैं हमें खुशी होगी अगर आप इन्हें ट्रेन करेंगे। इसके बाद मास्टर जिंगू को चेन के कल्टीवेशन के बारे में बताते हैं और कहते हैं इसने काफी मेहनत की, फिर भी ये स्पिरिट गैदरिंग लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया था। इस पर जिंगू उन्हें एश्योर कराते हुए कहते हैं कि मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा। इसके बाद मास्टर जिंगू से एक हेल्प और मांगते हैं और कहते हैं हमारे मास्टर यूसियान की सोल यहाँ चारों ओर फैल गई है, हमें उसे इकट्ठा करना है। इसके लिए क्या आप हमें फाउंडेशन ऑफ इमॉर्टलिटी दे सकते हो? वहीं सियाओ भी इसके लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, तो जिंगू मान ही जाते हैं और कहते हैं मुझे फाउंडेशन ऑफ इमॉर्टलिटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं कि वो ड्रैगन बीन्स के अंदर है, जिसके अंदर मैं नहीं जा सकता और ना ही हम में से कोई जा सकता है। उसमें सिर्फ यंग जनरेशन ही इंटर कर सकती है, मगर अभी ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वहाँ जा सके। लेकिन आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं इन्हें ट्रेन करके इतना पावरफुल बनाऊंगा कि ये फाउंडेशन ऑफ इमॉर्टलिटी को हासिल कर सके। इसके लिए लोटस वैली के मास्टर उन्हें थैंक्स करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात में डीमन जनरल, डीमन गर्ल और उनका एक साथी डार्क जंगल में अपने बर्ड के साथ टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।